The question is, we have to integrate the function which is square root of sine phi into cos phi raised to the power 5 between the limit 0 to pi upon 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन आपके पास है 0 टू पाई बाय 2, दैट इज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। और फंक्शन जो आपको दे रखा है वो फंक्शन आपके पास है साइन ऑफ फाई इंटू कॉस रेस टू द पावर 5 फाई इंटू डी फाई। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाइव, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाइव। कॉस फाइव रेज टू द पावर 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 4 फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव के। ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा कि मैं ये जो कॉस 4 फाइव वाला टर्म है मैं सबसे पहले इसे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। और जैसे अपन साइन फाइव को किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे तो ये जो कॉस फाइव डी फाइव वाला टर्म है ना ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा नए वेरिएबल में। तो चलिए देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा है 0 टू पाई बाय 2, दैट इज अ लिमिट। फर्स्ट टर्म मेरे पास है रूट ऑफ साइन फाइव और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव टोटल रेज टू द पावर 2, जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर फाइव और उसकी पावर 2 करेंगे तो कॉस 4 फाइव हो जाता है। इसके बाद अगला टर्म है कॉस फाइव इंटू डी फाइव के। अब देखिए इनकेस अगर मैं यहाँ पे साइन फाइव को एक नए वेरिएबल लेट टी से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो फिर अब आपके पास दो टारगेट और भी है। सबसे पहले तो ये डी फाइव है, इसको dt में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि पहले चेंज इन वेरिएबल डी फाइव था। अब चेंज इन वेरिएबल आपको dt लाना पड़ेगा। और दूसरा टारगेट ये है कि ये जो फंक्शन की लिमिट है ये भी आपको चेंज करनी है। उसका रीजन ये है कि राइट नाउ जो लिमिट आपके पास है बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, दैट इज द लिमिट ऑफ द फाइव, बट नाउ द फंक्शन इज t। तो आपको जो फंक्शन की नई लिमिट भी लानी पड़ेगी जो कि t की वैल्यू होगी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट ऑफ t एंड द अपर लिमिट ऑफ t। तो हम क्या करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे साइन फाई को टी से रिप्लेस कर दिया है तो अगला टास्क ये है कि अब हम लोग इसमें डी फाई को डी टी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो कॉस फाई डी फाई ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है dt में। तो डी फाई को मैंने dt में कन्वर्ट कर लिया और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉस फाई डी फाई है इसको डायरेक्टली हम लोग dt से रिप्लेस कर पाएंगे। अब एक और टारगेट है फंक्शन की लिमिट। तो फंक्शन की लिमिट को पता करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना है t इज इक्वल टू साइन फाइव। अगर आप फाइव को जीरो डालते हैं तो t आपको मिलेगा जीरो। अगर आप फाइव को पाई बाय 2 सबमिट करते हैं तो t आपको मिलने जा रहा है 1। सो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम 0 टू 1, 0 टू 1, दैट इज अ न्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ t, इसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर टोटल रेज टू द पावर 2। और ये जो एंटायर डाटा है इसको आपने रिप्लेस किया हुआ है dt से। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी। और इसमें मैं a माइनस बी रेज टू द पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बनेगा 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी के। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी प्लस अगला स्टेटमेंट बनेगा 0 टू 1, 4 में आपको स्क्वायर रूट ऑफ टी रेज टू द पावर 4 में रूट टी का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो ये आपके पास बन जाता है टी रेज टू द पावर 9 अपॉन 2 डी टी माइनस 2 आपका कांस्टेंट है। और इसके बाद ये बनेगा 0 टू 1 टी रेज टू द पावर 5 बाई 2 और डी टी के। चलिए अब पहले इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद फंक्शन की लिमिट भी सबमिट करेंगे। ठीक है। तो रूट टी को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा टी रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। और जिसपे आपको लिमिट यूज करनी है 0 से लेके 1 तक। अगले फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा टी रेज टू द पावर 9 बाई 2 प्लस 1 ओवर 9 बाई 2 प्लस 1 एंड द लिमिट इज अगेन सेम विच इज 0 टू 1 माइनस 2 टी रेज टू द पावर 5 बाई 2 का इंटीग्रल 5 बाई 2 प्लस 1 पावर 5 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 प्लस 1
and the limit is between 0 to 1. चलिए अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप 2/3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। वो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसे सिंप्लीफाई करके कॉमन तो ले ही सकते हैं, फिर जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। पहले हम लोग अपर लिमिट सबमिट करेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट दैट इज 0 रेज टू द पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये एक्चुअली 1 ही रह गया है। इसके बाद जब इसको आप चेक करेंगे तो ये बनेगा 2/11, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/11, और फिर से 1 रेज टू द पावर 11/2 माइनस 0। थर्ड टर्म की बात करें तो ये अपने पास -2 है। अपर लिमिट अगर हम लोग डालते हैं तो ये बनेगा 1 रेज टू द पावर, एक तो 2 आपके पास बाहर है और एक यहाँ से 2/7 भी आपको बाहर मिलेगा, तो डेट इज 2/7 आप यहाँ रख लीजिए। अब 1 रेज टू द पावर 7/2 माइनस 0। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 2/3 है, अगला टर्म मेरे पास 2/11 है, एंड द लास्ट टर्म वी हैव -4/7। अब अगर आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, और जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।